लोकसभा चुनाव के पहले चरण के सीटों पर नामांकन का आज अंतिम दिन है और बिहार के विपक्षी गठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग की गुत्थी नहीं सुलझ सकी है। ये बात अलग है कि पूर्णिया से आरजेडी ने बीमा भारती को सिंबल दे दिया है चुनाव लड़ने के लिए। आरजेडी कांग्रेस को सीट देने में भी हिचक रही है, तो वहीं कांग्रेस लालू तेजस्वी के खिलाफ जाने का साहस नहीं दिखा पा रही है। क्या बिहार में कांग्रेस के लिए आरजेडी का साथ मजबूरी बन गया है? लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार की 4 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए नॉमिनेशन का आज अंतिम दिन है और विपक्षी इंडिया ब्लॉक में सूबे की 40 सीटों के बंटवारे की गुत्थी है कि सुलझने का नाम नहीं ले रही है। लालू यादव की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर बात ऐसी फंसी कि पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर रात चलता रहा, लेकिन समाधान सामने नहीं आ सका। ऐलान का इंतजार अब भी। खैर, ये बात अलग है कि पूर्णिया से बीमा भारती को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। लालू यादव ने अपना सिंबल सौंप दिया है। सीट शेयरिंग को लेकर जारी रार के बीच कांग्रेस हाईकमान एक्टिव हुआ और मंगलवार की शाम बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ पार्टी नेताओं के साथ बैठक हुई। इस बैठक के बाद यह कहा जा रहा है कि बुधवार को किसी भी वक्त विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ सकता है, लेकिन चर्चा सबसे अधिक कांग्रेस को लेकर आरजेडी के तेवरों की हुई। आरजेडी जिस कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को पटखन देने की कस्में खाती रही, उसी कांग्रेस को पार्टी ने एक एक सीट के लिए क्यों तरसा दिया है? बिहार कांग्रेस के नेताओं ने सूबे के दर्जन भर सीटों पर दावेदारी की थी। विपक्षी गठबंधन से जेडीयू के एग्जिट के बाद ऐसी चर्चा हो गई थी कि कांग्रेस के लिए अधिक सीटें पाने की राह आसान हो गई, लेकिन बिहार की राजनीति के कद्दावर चेहरे लालू यादव के आगे कांग्रेस अब बैकफुट पर नजर आ रही है। लालू ने तेजस्वी ने कांग्रेस को 6 सीटें ऑफर की थी। आरजेडी लगातार उम्मीदवारों का ऐलान भी करती जा रही है। आरजेडी के रवैये से कांग्रेस नेता नाराज तो हैं ही, लेकिन पार्टी लालू तेजस्वी के फैसले के खिलाफ जाने का साहस नहीं दिखा पा रही है। होली का त्योहार बीत गया है और तेजस्वी की कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग के बाद आरजेडी सूत्रों के मुताबिक 8 सीटें देने के लिए तैयार है। हालांकि अभी इसे लेकर कोई ऐलान नहीं। मौजूदा महागठबंधन के हालात ऐसे बने हुए कि अगर कांग्रेस को उसकी डिमांड वाली लोकसभा सीट नहीं मिले तो कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के नेता भी इसके लिए तैयार बैठे हैं। पूर्णिया लोकसभा सीट विवाद की सबसे बड़ी वजह है। पूर्णिया से तो लालू यादव ने बीमा भारती को टिकट दे दिया और बीमा भारती ही चुनाव लड़ेगी। अब पप्पू यादव क्या करेंगे? पूर्णिया सीट तो आरजेडी ने ऐलान कर दिया है बीमा भारती के चुनाव लड़ने की। सवाल ये है कि पप्पू यादव क्या करेंगे? पप्पू यादव ने कहा कि जिस दिन नामांकन करूंगा आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। बीमा भारती मेरे लिए परिवार के सदस्य की तरह है। मैं कांग्रेस के विचारधारा को मजबूत बनाने के लिए लगातार पूर्णिया में घूम रहा हूँ। मैं जनता के बीच हूँ। लोकसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। कांग्रेस में विलय के बाद भी पूर्णिया की सीट उनके हाथ से निकल गई। आरजेडी ने बीमा भारती के रूप में अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इस पर एक सवाल के जवाब में पप्पू यादव ने कहा कि दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का विश्वास मेरे साथ है, फैसला उनको करना है। पप्पू यादव ने कहा कि लालू यादव मेरे लिए सम्मानित नेता है। पिछले 1 साल से मैं पूर्णिया में प्रणाम पूर्णिया आशीर्वाद यात्रा के तहत घूम रहा हूँ। उन्होंने कहा पूर्णिया की जनता मुझे भाई बेटा मान चुकी है, अपना आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है। पप्पू यादव ने कहा कि अपने जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया था। इसके साथ उन्होंने पूर्णिया सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा भी जाहिर की थी। पप्पू यादव ने कहा कि वो कांग्रेस का सच्चे सिपाही है। उन्होंने बिहार को मां बताया और कहा कि वो लगातार पूर्णिया में घूम रहे। पप्पू यादव ने बीमा भारती को पूर्णिया से उम्मीदवार बनाए जाने के सवाल पर कहा कि उन्हें बस इस बात का अंदाजा भी नहीं था। उन्होंने कहा कि लालू यादव यह बात समझे कि वो उनके तीसरे बेटे की तरह है। आरजेडी चीफ लालू यादव ने पूर्णिया सीट से जेडीयू छोड़कर आई बीमा भारती को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनाया है। लालू ने उन्होंने पार्टी का सिंबल सौंप दिया है। इसके बाद बीमा भारती ने पूर्णिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें लालू यादव और राबड़ी देवी का आशीर्वाद मिला और पूर्णिया से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस में शामिल होने से ठीक 1 दिन पहले पप्पू यादव ने पटना में लालू यादव से भी मुलाकात की थी। हालांकि लालू यादव पूर्णिया सीट उन्हें देने पर राजी नहीं हुए थे। पप्पू यादव ने दावा किया था कि लालू ने मधेपुरा सीट की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने उस पेशकश को ठुकरा दिया। भले वह कांग्रेस के नेतृत्व वाले सौदेबाजी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन उनके लिए आगे की राह मुश्किल लगती है। आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन के बीच पिछले चुनाव में आंकड़े क्या कहते हैं, इसकी चर्चा से पहले इसकी चर्चा भी जरूरी है कि बिहार में कभी जुगाड़ से अल्पमत की सरकार चलाने वाले लालू प्रसाद यादव ने बाद में कांग्रेस के बुत्ते ही अपनी सियासी पकड़ मजबूत की। बाद में धीरे धीरे लालू यादव ने कांग्रेस के ही बेस वोट बैंक में से नबारी कर ली। लालू यादव ने जिस एमओआई समीकरण के बुत्ते लंबे अरसे तक बिहार में सरकार चलाई, उसका एम यानी मुस्लिम कभी कांग्रेस का बेस वोटर था। सामाजिक समीकरणों के हिसाब से देखें तो अनुसूचित जाति और सवर्ण वोटरों भी कभी कांग्रेस का बेस वोटर थे। बाद में अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों का झुकाव लालू यादव के साथ होता गया और आरजेडी की अग्री बनाम पिछड़ी पॉलिटिक्स का नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। सवर्ण वोटर्स कांग्रेस से दूर होते चले और बीजेपी को इसका सीधा लाभ मिला। कांग्रेस 1998 में जब पहली बार आरजेडी के साथ गठबंधन में आई, तब से पार्टी कभी लालू की छाया से बाहर नहीं निकली। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने उतरी भी तो उसका अपना प्रदर्शन खराब रहा था कि जिससे उसे गठबंधन की ओर लौटना पड़ा। बिहार में कांग्रेस की स्थिति और अतीत देखकर कहा जा रहा है कि आरजेडी उसके लिए मजबूरी बन चुकी है। आरजेडी जो कहेगी उनको मानना पड़ेगा। और गठबंधन के शीर्ष नेता है लालू यादव जी, खड़गे साहब,
कांग्रेस के शीर्ष नेता हमारे मैडम सोनिया जी और हम लोग के नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, निर्णय उनको लेना है। लेकिन अब पूर्णिया को हमें लेकर तो- क्या स्टैंड है अब? हम तो दल को मजबूत के लिए आए हैं ना। हम एक सच्चे सिपाही के रूप में आए हैं और हम कांग्रेस के सिपाही हैं। पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे ना सर? नेतृत्व को तय करना है ना। हम तो जनता के बीच है जिसको भगवान मानते हैं। कल भी सड़कों पर लोग सैलाब की तरह थे। मेरा तो ये कभी पूर्णिया ने हमको तो अपने दिल से अलग किया नहीं। महागठबंधन के और राजद के प्रत्याशी बीमा भारती ने ऐलान किया है कि पप्पू जी हमारे साथ हैं। देखिए, मैं एक बात बता दूं, मुझको समझ में नहीं आता है। मेरे लिए वो परिवार की बेटी की तरह हैं। वो हमेशा रहे। रिश्ता अलग है, विचारधारा अलग है। लेकिन वो तो कह रही है कि 3 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे, उन्हें भैया महागठबंधन ने तो टिकट दे दिए है। वो बोल रहे हैं तो वो ना जवाब देंगे। हमारा जवाब तो दिल्ली में देगा ना लोग। तो आगे पप्पू यादव क्या करेंगे? दिल्ली को तय करने दीजिए ना। तो क्या पूर्णिया से चुनाव हम तो लड़ेंगे सिर्फ या? लालू यादव जी से आग्रह करेंगे। जी। हम पहले भी आग्रह किए थे, फिर हम लालू यादव जी से, जो मेरे लिए पहले भी सम्मान पूर्वक है, आजीवन रहेंगे। सर क्या और तारीख को नॉमिनेशन करेंगे सर? मैं आग्रह लालू जी से करूंगा कि मैंने आपसे कहा था कि पूर्णिया से चुनाव लड़ने की मेरी प्रबल इच्छा है, क्योंकि पूर्णिया आशीर्वाद में जिस तरीके से पूर्णिया के बच्चे, जनता, व्यवसायी, महिलाएं, सबसे ज़्यादा गरीब वर्ग महिलाएं, बच्चे, यूथ जिस तरीके से उस आशीर्वाद रैली में, यात्रा में आए, उसके बाद पप्पू यादव के लिए कुछ भी नहीं बचता है। जैसे विचारधारा के रूप में और प्रियंका जी का विश्वास मेरे लिए, राहुल गांधी जी का अपनापन और साथ के बाद मेरे लिए कुछ नहीं बचता। मेरा एक ही लक्ष्य होगा, कोसी सीमांचल का विकास और कांग्रेस की विचारधारा को एक सिपाही की तरह मजबूत करना। तो आगे क्या करेंगे सर? या वो पूर्णिया की जनता तय करेगी। मैंने पहले भी कहा, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। क्या पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे या बीमा भारती का साथ देंगे? भैया, मैंने पहले ही कहा आपको कि कांग्रेस की विचारधारा मेरे लिए सर्वोपरि है। पूर्णिया की जनता और खास तौर पर हर घर की माँ और बेटी पप्पू यादव को अपना भाई, अपना बेटा बना चुका है। तो इसीलिए निर्णय कभी नहीं बदलता और एक ही बार मैंने कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। सर बस अब कुछ ही दिन बचे हैं नामांकन के, कल से शुरू हो जाएगा। किस तारीख को नामांकन करेंगे? धन्यवाद। वो आपको पता चल जाएगा जब मैं नामांकन करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं पूर्णिया के घरों में 1 साल से आशीर्वाद यात्रा पे निकला हूं। अभी भी, आज भी अमरनाथ तिवारी जी से मिला, गुलाम नबी आज़ाद जी से मिले, आज भी कोर्ट के सारे लॉयर से मिला। हम आशीर्वाद लेने निकले हुए हैं। हमें पूर्णिया के माँ का, बेटियों का, बहनों का आशीर्वाद मिल चुका। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और राजमाता के समाज मिल चुका है। और पूर्णिया में जो एक महिला अति पिछड़ा को टिकट देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया हमारे नेता ने, और उनके भरोसा पर हम लोग पूर्णिया से, हमारे माननीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से, पूर्णिया से भारी मतों से पूर्णिया की जनता ने मुझे जिता करके लोकसभा भेजने का काम किया। महागठबंधन टूट गया पूर्णिया में? नहीं, साथ है, सभी साथ है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजद, वाम दल
माले सभी साथ है। ताल ठोक रहे हैं पूर्णिया से। नहीं, वो हमारे सम्मानित है, हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ वह भी हमारे साथ दे करके और जो है कि चुनाव जिताने का काम करें। मैडम एक सवाल है, क्या सिंबल महागठबंधन का मिला है बीमा भारती को? ये सवाल बिल्कुल मिल गया है, आपको हम दिखा भी देंगे। मोबाइल में हम रखे हुए हैं, आपको सिंबल भी दिखा देंगे। यही कंफ्यूजन के चलते हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। जो लोग में जो राजद अब तक घोषणा की नहीं कर रही। एकदम बिल्कुल राजद घोषणा करेगी और यहाँ को उम्मीदवार जो है मुझे बनाया गया है। नामांकन की तिथि क्या होगी? 3 तारीख को हम नॉमिनेशन देने जा रहे हैं। नॉमिनेशन? हाँ, नॉमिनेशन। कोई बड़े यहाँ पर मंत्री या बड़े अधिकारी बिल्कुल आएंगे, हमारे नेता से बात हो गई है और फिर हम बात करेंगे और किनको भेजेंगे। अगर पप्पू यादव यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, फ्रेंडली फाइट की जो बात चल रही है, नहीं, मेरे गार्जियन है और कोई भी नहीं दिक्कत है। हमारे जो वो माननीय गार्जियन हम मानते हैं, नहीं चुनाव लड़ेंगे और वो साथ देंगे हम। पप्पू यादव से आपकी बात हुई है? बिल्कुल गार्जियन है तो बात होना ही है, गार्जियन है और उनका हम सम्मान करते हैं। करेगी। मैंने पहले भी कहा पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। क्या पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे या बीमा भारती का साथ देंगे? भैया मैंने पहले ही कहा आपको कि कांग्रेस की विचारधारा मेरे लिए सर्वोपरि है। पूर्णिया की जनता और ख़ास तौर पर हर घर की माँ और बेटी पप्पू यादव को अपना भाई अपना बेटा बना चुका है, तो इसीलिए निर्णय कभी नहीं बदलता। और एक ही बार मैंने कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। सर बस अब कुछ ही दिन बचे हैं नामांकन के, कल से शुरू हो जाएगा। किस तारीख को नामांकन करेंगे? धन्यवाद। तो आपको पता चल जाएगा जब मैं नामांकन करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं पूर्णिया के घरों में 1 साल से आशीर्वाद यात्रा पे निकला हूं। अभी भी आज भी अमरनाथ तिवारी जी से मिला, गुलाम नबी आज़ाद जी से मिले, आज भी कोर्ट के सारे लॉयर से मिले। हम आशीर्वाद लेने निकले हुए हैं। हमें पूर्णिया के माँ का, बेटियों का, बहनों का आशीर्वाद मिल चुका है। अब बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल चुका है। मैं आशीर्वाद लेकर जो संकल्प है मेरा 5 पूर्णिया को नंबर 1 बनाने का, हर युवाओं के, गरीबों को आंसू पोंछने का, वो संकल्प प्रति मैं दृढ़ संकल्पित हूँ, वो रहेगा। बिल्कुल पूर्णिया से हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और राजमाता का आशीर्वाद मिल चुका है। और पूर्णिया में जो एक महिला अति पिछड़ा को टिकट देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया हमारे नेता ने, और उनके भरोसा पर हम लोग पूर्णिया से, हमारे माननीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से, पूर्णिया से भारी महत्व से पूर्णिया की जनता ने मुझे जिता करके लोकसभा भेजने का काम किया। महागठबंधन टूट गया पूर्णिया में? नहीं, साथ है, सभी साथ है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजद, वाम दल, माले सभी साथ है। ताल ठोक रहे हैं पूर्णिया से। नहीं, वो हमारे सम्मानित है, हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ वह भी हमारे साथ दे करके और जो है कि चुनाव जिताने का काम करें। मैडम एक सवाल है, क्या सिंबल महागठबंधन का मिला है बीमा भारती को? ये सवाल बिल्कुल मिल गया है, आपको हम दिखा भी देंगे। मोबाइल में हम रखे हुए हैं, आपको सिंबल भी दिखा देंगे। यही कंफ्यूजन के चलते हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। जो लोग में जो राजद अब तक घोषणा क्यों नहीं कर रही? एकदम बिल्कुल राजद घोषणा करेगी और यहाँ का उम्मीदवार जो है मुझे बनाया गया है। नामांकन की तिथि क्या होगी? 3 तारीख को हम नॉमिनेशन देने जा रहे हैं। नॉमिनेशन? हाँ, नॉमिनेशन। कोई बड़े यहाँ पर मंत्री या बड़े अधिकारी? बिल्कुल आएंगे, हमारे नेता से बात हो गई है और फिर हम बात करेंगे और किनको भेजेंगे। अगर पप्पू यादव यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, फ्रेंडली फाइट की जो बात चल रही है, नहीं, मेरे गार्जियन है और कोई भी नहीं दिक्कत है। हमारे जो वो माननीय गार्जियन हम मानते हैं, नहीं चुनाव लड़ेंगे और वो साथ देंगे हम। पप्पू यादव से आपकी बात हुई है? बिल्कुल गार्जियन है तो बात होना ही है, गार्जियन है और उनका हम सम्मान करते हैं।